झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार। रांची में छाए रहेंगे काले बादल। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य बताई जा रही है। रविवार को भी राजधानी में रिमझिम फुहारों ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है और किसानी को बल मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान की बात करें तो 15 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा होने के संकेत थे, जबकि राजधानी में 19 जुलाई तक आसमान में काले बादल छाए रहने और हल्की व सामान्य वर्षा होने की संभावना है। बताया गया है कि 17 जुलाई को निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावे दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में अच्छी वर्षा होगी। अब तक हुए वर्षापात की बात करें तो पूरे राज्य में सामान्य से काफी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। रंगदारी के लिए बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम। जमीन घेराबंदी विवाद व रंगदारी की मांग को लेकर शनिवार को बारामुंडी के पास दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में जख्मी मोतीलाल यादव की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वह बारामुंडी खटाल के रहने वाले थे। मोतीलाल यादव की मौत के बाद आक्रोशित बारामुंडी खटाल के लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रविवार को दोपहर बाद विनोद बिहारी चौक के पास 100 रखकर 8 लेन रोड को जाम कर दिया। इस दौरान सभी हमलावरों की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग कर रहे थे। पूरा 8 लेन इससे ठप हो गया। इधर डीएसपी विधि व्यवस्था दीपक कुमार के नेतृत्व में धनबाद व भूली ओपी की पुलिस सड़क जाम हटाने के लिए मौके पर पहुंची। जाम के कारण 8 लेन पर दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई थी। काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को जाने दिया गया। देर शाम प्रशासन से वार्ता के बाद जाम हटाया गया। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मुआवजा दिलाने का भरोसा प्रशासन ने दिया। मोतीलाल यादव एवं उनके पुत्र पर हमले के बाद घटना की प्राथमिकी शनिवार को ही धनबाद थाने में दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री से मिले हेमंत सोरेन। आज झारखंड के सीएम करेंगे राष्ट्रपति से भी मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हालांकि तस्वीर में सिर्फ हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ तस्वीर शेयर करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। पीएम मोदी के बाद सीएम हेमंत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है। पीएमओ के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से भी इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई है। पहले उन्होंने सोनिया गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन बनारस होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। बनारस में हेमंत सोरेन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन किए। पत्नी कल्पना सोरेन इस आध्यात्मिक यात्रा में उनके साथ रही। बाबूलाल मरांडी बोले, लुटेरी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धनवार में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में किया आह्वान। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्ट और लुटेरी करार देते हुए विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता झामुमो गठबंधन सरकार की वादा खिलाफी का बदला लेने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। धनवार विधानसभा क्षेत्र के बरजो स्थित भाजपा कार्यालय के पास रविवार को पार्टी की ओर से अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। करंट की चपेट में बारातियों से भरी बस, 3 की मौत। सरायकेला से तमाड़ आई थी बारात। छत पर बैठे थे कुछ लोग, 5 घायल। राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूरी पर तमाड़ में बारातियों से भरी बस बिजली के तार के चपेट में आ गई। इस घटना में एक नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बाराती बस की छत पर बैठे थे। रविवार रात बारात जब तमाड़ के चोगा गुट्टू गांव में घुसने वाली थी, तभी ये हादसा हुआ। छत पर बैठे बाराती हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में गाड़ी को रोककर बस के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकाला गया। सभी पीड़ितों को रविवार रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया गया। वहीं मृतकों को वहां से पोस्टमार्टम के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। हाथियों की दहशत, मसाल लेकर पहरेदारी। स्कूल की छत पर रत जगह। बरवा अड्डा की तिलैया पंचायत का झिलवा गांव। हर किसी के चेहरे पर हाथियों का डर। यहाँ शुक्रवार की रात में करीब 25 जंगली हाथियों का दल पहुंच गया था। उन्होंने भारी उत्पात मचाया था। झिलवा के साथ पारघो व पश्चिमी गोविंदपुर के चिकनिया गांव में 24 से अधिक घर तोड़ डाले। झिलवा के छुट्टूलाल सोरेन, बुधनी देवी, मालती देवी, रतिलाल टुड्डू, सुजन किस्कू, मुनिया देवी, कालाचंद किस्कू, हीरामुनि देवी, अनिल बेसरा के कच्चे घरों को तोड़कर वहां रखा धान, चावल, गेहूं, दाल आदि खा गए।
ग्रामीणों को डर है कि हाथी कभी दोबारा आ सकते हैं। इस डर से ग्रामीण रात भर जाकर मसाल व लाठी के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। उनके परिजन भी स्कूल की छत पर रात जगा कर रहे हैं। दिन में वे भी पेड़ों की छांव में रहते हैं ताकि हाथी आने का पता चलते ही सतर्क हो जाएं। मुख्यमंत्री बोले, 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन को मिली बड़ी जीत, अब जनता से पूछे हमें क्यों चुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 7 राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत बड़ी बात है। लोकतंत्र में इस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। वाराणसी में उन्होंने पत्रकारों से सवालिया लहजे में कहा कि आपको जनता से पूछना चाहिए कि उन्होंने हमें क्यों जिताया है। सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शनिवार की रात दिल्ली से वाराणसी पहुंचे। रविवार को मुख्यमंत्री पत्नी कल्पना सोरेन के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गए। ईडी सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है, इस बारे में जो भी फैसला लेना है वह अदालत लेगी। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं। इससे पहले वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हेमंत का स्वागत किया। हेमंत ने वाराणसी दौरे का फोटो सोशल मीडिया पर जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि बनारस की गलियों में दुनिया का सार छिपा है। विश्वनाथ महादेव के दर्शन कर राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। 15 से 19 साल के युवाओं की मौत की चौथी सबसे बड़ी अहम वजह आत्महत्या। काउंसलिंग से बच सकती है जान। आरयूपीजी साइकोलॉजी के एचओडी सह जेपीएससी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर परवेज हसन बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। कहा कि पिछले साल दुनिया भर से 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की थी, जबकि वर्ष 2021 में भारत में आत्महत्या के कारण 1.64 लाख जाने गई थी। वहीं झारखंड में हर साल 1 लाख लोगों में 5 की जान आत्महत्या के कारण जाती है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में आत्महत्या के कारण दर कम है। बाइक की टक्कर से बच्चे की मौत, दारोगा को बंधक बनाया। रांची पतरातू रोड पर बुकरू चौक के पास रविवार दोपहर बाइकर्स गैंग की 2 बाइक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बुकरू गांव निवासी पवन मुंडा की मौत हो गई। उसका भाई राजन मुंडा गंभीर रूप से घायल है। उसे कोकर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। 100 के साथ सड़क जाम कर दिया। तभी पीछे से आ रहे बाइकर्स गैंग के अन्य सदस्यों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उनसे मारपीट की। सड़क जाम और बाइकर्स गैंग के सदस्यों को पीटने की जानकारी मिलते ही पिठोरिया थाने के दारोगा मोबिन खान पहुंचे। बाइकर्स गैंग के सदस्यों को भीड़ से बचाकर कांके थाना भेजा। इससे ग्रामीण भड़क गए। महिलाओं ने दारोगा से धक्का मुक्की की, फिर बंधक बनाकर 100 के पास बैठा दिया। उधर दारोगा को बंधक बनाने की जानकारी मिलने पर कांके व पिठोरिया थानेदार पहुंचे तथा दारोगा को वहां से निकाला। ग्रामीणों ने 5 घंटे तक सड़क जाम रखा। वे सरकारी नौकरी व मुआवजे की मांग कर रहे थे। शाम 5:30 बजे मुख्यालय डीएसपी अमर कुमार पांडे और कांके बीडीओ विजय कुमार के आश्वासन के बाद जाम हटा। शिवराज ने करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड पहला राज्य जहां बाल्टी में किलो के हिसाब से बिक रही रेत। केंद्रीय कृषि और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार को भ्रम फैलाने वाला बताया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 317 वादे कर सत्ता में आई झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां बालू को बाल्टी में लेकर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। झामुमो ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले निश्चय पत्र में 144 वादे किए थे, जबकि कांग्रेस ने 317 वादे किए। भाजपा सरकार राज्य की इस नाकामी को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि जेएमएम के निश्चय पत्र को देखे तो इस पर उन्होंने लिखा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए हैं। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने और छलने का काम किया है। राजभवन के समक्ष कर्मचारियों का धरना, मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने रविवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया। रांची सहित सभी जिलों से पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि उनकी 28 मांगों से संबंधित मांग पत्र 15 अक्टूबर 2022 को सरकार को सौंपा गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इसके बाद 19 सूत्री मांगों को लेकर पूरा करने के लिए कई बार प्रतिनिधिमंडल ने पदाधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से कहा कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। महासचिव वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि निम्न वर्गीय लिपिक के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति देने के लिए निर्धारित अवधि को 8 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करने आदि मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शहर हमारा तो लापरवाही पर टोकेंगे ही, यूजर चार्ज ले रहा निगम तो माह में एक बार कूड़ा क्यों उठ रहा। राजधानी के 53 वार्डों में स्थित घरों से रोजाना कूड़ा उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी और वाहन लगाए गए हैं। इसके बावजूद अधिकतर क्षेत्रों से रोजाना कूड़ा नहीं उठता। इससे लोगों में नाराजगी है। नामगुम के जोरार के लोगों ने भास्कर से शिकायत करते हुए बताया कि 15 से 20 दिनों के अंतराल पर कूड़ा वाहन उनके मोहल्ले में आता है। जब कूड़ा वाहन के कर्मचारी से इसका कारण पूछा जाता है तो स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। पहले कूड़ा वाहन से जिंगल बजता था तो लोगों को वाहन आने की जानकारी मिल जाती थी, लेकिन अब जिंगल भी नहीं बजता। इस वजह से वाहन कब आता और कब चला जाता है इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती। कूड़ा वाहन कर्मी से इसका कारण पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि ऐसे ही कूड़ा उठेगा, जहां शिकायत करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों ने निगम के अफसरों से सवाल पूछा है कि जब कूड़ा नियमित नहीं उठता तो यूजर चार्ज क्यों लेते हैं, उसे भी बंद कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।